श्लोक 7। अब मैं इसके आगे अपनी सेना के जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं उनका भी अभ्यास करता हूँ। आप ध्यान से उनके बारे में भी सुने। हमने पहले ही देखा है कि दुर्योधन ने युद्ध के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वह पांडवों को हराना चाहता था और उनका अपमान करना चाहता था। श्लोक 7 का अर्थ। दुर्योधन ने संज्ञेय धर्म शब्द का प्रयोग किया, जिसका वास्तव में अर्थ है कि वह केवल अपनी सेना के सर्वश्रेष्ठ पक्ष को ही चिन्हित करेगा और वह केवल दूर से ही दिखाएगा कि उसे किन बातों पर गर्व है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भले ही गुरु द्रोणाचार्य तब तक किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्हें सब कुछ पता था और अब वह निश्चित है कि रूप से नारायणी सेना में अपने प्रशिक्षित लोगों को शामिल करेंगे, जो अब कौरव सेना का हिस्सा है। ऐसा कहने के बाद दुर्योधन का यह भी मतलब था कि वह गुरु द्रोणाचार्य के ज्ञान और शक्ति का अपमान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह वास्तव में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के दिमाग का उपयोग शुरू करने से पहले सम्मान की भावना स्थापित करना चाहता था। दुर्योधन जानता था कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अभी भी जीत सकता है। इस अहंकार ने उसे कई अपराधों का भागीदार बनाया, जिसमें उसने अपने ही भाइयों को धोखा देना, एक ही राज्य के शासकों को धोखा देना, लोगों से उनके राजा शासक को चुनने का अधिकार छीनना, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना है। यह श्लोक 7 और अध्याय 1 के बारे में था। अब हम कल फिर मिलेंगे आपसे श्लोक 8 और अध्याय 1 के साथ। राधे राधे।